वेलकम बैक। आज हम इस पार्ट को डिजाइन करेंगे। अब इस पार्ट को डिजाइन करने के लिए हम किन टेक्निक्स को यूज करेंगे, इसकी ड्राइंग को देखते हैं। इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। अब इस पार्ट को हम कहां से स्टार्ट लेंगे? सबसे पहले जो ये वाला इसका व्यू है, अगर हम इसका फ्रंट व्यू देखते हैं तो इसमें हमारे पास यहां पे भी कर्व है। तो इसको बेसिकली हमने एक कर्व के साथ ही ड्रॉ करना है, पूरा का पूरा रिवॉल्व एक्सट्रूजन कर लेंगे और उसके बाद में इसी फ्रंट व्यू के अकॉर्डिंग हम इसको एक्सट्रूजन कट देंगे। और बाद में ये वाले जो डिफरेंट हमारे पास फीचर्स हैं, इनके लिए हम सिंपल एक्सट्रूजन कट्स यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम इस पार्ट को ड्रॉ करते हुए सीख सकते हैं। इस पार्ट को स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं। फाइल, न्यू पार्ट, डिजाइन और रिक्वायर्ड प्लेन। सबसे पहले मैं यहाँ पे फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करता हूं और स्केच में जाता हूं। यहाँ पे लाइन कमांड सिलेक्ट करते हैं और इस पॉइंट से ऑनवर्ड मूव करते हैं। और अब मुझे कर्व रिक्वायर्ड है, तो यहां पे हम कर्व ड्रॉ कर लेंगे और रिक्वायर्ड डायमेंशंस दे देते हैं। दिस इज 55 मिलीमीटर। और उसके बाद मैंने इसका रेडियस स्पेसिफाई करना है, दैट इज 45। और इसका जो सेंटर पॉइंट है दैट इज 50। और एक हम रिलेशन देते हैं इन तीनों पॉइंट्स का एज हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। तो ये हम देख सकते हैं मेरा ये वाला स्केच कंप्लीटली डिफाइन है। एक सेंटर लाइन हम ड्रॉ करते हैं ताकि इसी सेंटर लाइन के अबाउट हम इसको रिवॉल्व कर सकें। फीचर्स में जाएंगे, रिवॉल्व बॉस बेस, और ये हम क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरा स्केच जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं और नेक्स्ट पार्ट जो मैंने कहा था हमने एक्सट्रूजन कट करनी है। अगर फ्रंट व्यू हम देखते हैं तो इस तरह का हम एक पार्ट ड्रॉ करते हैं और फिर हम इसको एक्सट्रूजन कट क्रिएट करते हैं इसकी। तो यहां पे हम इसी के परपेंडिकुलर प्लेन कोई सा, लेट्स सपोज मैं फ्रंट प्लेन ही सिलेक्ट करता हूं और स्केच में जाता हूं। तो यहां पे लाइन कमांड सिलेक्ट करेंगे और समवेयर इस पॉइंट से ऑनवर्ड एक स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं और थोड़ी सी हमारे पास कर्व लाइन इस पॉइंट पे हम ड्रॉ करेंगे। रिक्वायर्ड डायमेंशन देते हैं। ये वाली डायमेंशन हमारे पास आ जाएगी 12 मिलीमीटर। और उसके बाद इसका एंगल हमें गिवन है तो एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इस पॉइंट पे सेंटर लाइन से हमारे पास जो एंगल गिवन है दैट इज 6 डिग्री। तो सेंटर लाइन के अबाउट 6 डिग्री हम एक एंगल पे लाइन ड्रॉ करते हैं। और उसके बाद जो इसका वर्टिकल इस पॉइंट के साथ डिस्टेंस हमारे पास गिवन है दैट इज 15। तो ये हमारे पास कंप्लीटली डिफाइन हो गया है। कंट्रोल ए प्रेस करें तो ये सारे के सारे जो हमारे पास लाइंस हैं ये सिलेक्ट होंगी। मिरर को प्रेस कर दें तो यही चीज मिरर हो जाएगी। अब कुछ एंटिटीज को हम कन्वर्ट कर लेते हैं जिसमें हमारे पास ये वाली लाइन आ जाएगी, ये वाली लाइंस, और ये फेस सिलेक्ट हो गया। और सिमिलरली ये वाला कर्व भी मुझे रिक्वायर्ड है। क्लिक ओके। ट्रिम एंटिटीज, और जो भी हमारे पास अनवांटेड लाइंस हैं उनको हम ट्रिम कर सकते हैं। तो दैट्स इट, ये हमारा जो स्केच है वो फुली डिफाइन हो गया। जस्ट मेक श्योर कि ये वाली लाइन भी आपके पास आई हो इसमें। इसको दोबारा से मैं कन्वर्ट करता हूं। क्लिक ओके। यस, अब ये लाइन हमारे पास अपीयर हो रही है। तो ये हमारे पास जो स्केच है ये ड्रॉ हो चुका है। अब इसी को देखते हैं हम एक्सट्रूजन कट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। यहां पे जाएंगे और एक्सट्रूडेड कट में जाएंगे। रिक्वायर्ड कॉन्टूर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, थ्रू ऑल बोथ सिलेक्ट करेंगे। लेकिन एक चीज अब ख्याल रखना है, यहाँ पे फ्लिप साइड टू कट को क्लिक करेंगे ताकि हमारे पास ये वाली साइड कट हो। क्लिक ओके। ये हमारे पास स्केच जो है वो अभी तक ड्रॉ हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं और यहाँ पे जो हमने स्केचेस ड्रॉ करने हैं, अब यहाँ पे हम स्केचेस किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। ये वाले जो हमने रिक्वायर्ड शेप देनी है तो डायरेक्टली जो भी हमारे पास साइड व्यू में है वही ड्रॉ करना है। लेकिन अब कौन सा प्लेन सिलेक्ट करें? ये वाला प्लेन अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो ये तो ऑलरेडी हमारे पास टिल्टेड प्लेन है, तो ये प्लेन आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगेन ड्राइंग को मैं दोबारा देखूंगा तो यहाँ पे देखते हैं तो ये चीज हमारे पास टिल्टेड है लेकिन ये चीज हमारे पास स्ट्रेट है। इसका मतलब क्या है कि हमने जो कुछ भी ड्रॉ करना है अपने स्ट्रेट वर्टिकल प्लेन में ही ड्रॉ करना है। तो यहां पे हम सिलेक्ट करेंगे राइट प्लेन। स्ट्रेट प्लेन है तो राइट प्लेन में हम इसका स्केच ड्रॉ करते हैं। ओके, अब स्टार्ट करते हैं स्केच ड्रॉ करना। कुछ एंटिटीज को हम कन्वर्ट कर लेते हैं। इनफैक्ट कन्वर्ट भी नहीं, डायरेक्टली हम ऑफसेट एंटिटी में चलते हैं और 8 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस पे मैंने कुछ लाइंस को क्रिएट करना है जिसमें ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आ जाएगी। और यहां पे मैं रिवर्स डायरेक्शन कर लेता हूं। क्लिक ओके।
कन्वर्ट एंटिटीज में चलेंगे और इस लाइन को मैं कन्वर्ट कर देता हूं। दैट्स इट। ट्रिम एंटिटीज और ये वाली जो कुछ एडिशनल लाइंस हैं इनको हम ट्रिम कर लेते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट मैं यहां पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूं। सर्कल की मैंने रिक्वायर्ड डायमेंशन रखनी है 42 मिलीमीटर। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड डायमेंशन का सर्कल आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट मैंने यहां पे एक 3 पॉइंट आर्क भी क्रिएट करनी है। तो समवेयर इस पॉइंट पे एक आर्क ड्रॉ करते हैं, रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं इसको। तो रिक्वायर्ड डायमेंशन इसकी मैंने 29 मिलीमीटर दे देनी है। ओके, एंड जस्ट मेक श्योर कि ये आपका पॉइंट कोइंसाइड करे। तो ये कोइंसाइड नहीं है तो इसको मैंने थोड़ा सा ड्रैग किया है। अब ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, कंट्रोल प्रेस करना है, इस पॉइंट को भी सिलेक्ट करना है और इनको कर देना है मेक कोइंसिडेंट। ये मेरे पास फुली डिफाइन हो चुका है। फुली डिफाइन अभी इनकी लेंथ डिफाइन नहीं हुई, बाकी पोजीशन हमारे पास डिफाइन है। ओके, नेक्स्ट मैंने यहां पे भी 8 मिलीमीटर अगेन ऑफसेट एंटिटीज कुछ और क्रिएट करनी है। तो ऑफसेट एंटिटी में जाएंगे और इसके 8 मिलीमीटर रिवर्स डायरेक्शन में मैंने इनको क्रिएट करना है। ओके, और इनको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं इस पॉइंट पे और सिमिलरली इस पॉइंट पे। बाकी जो कुछ एडिशनल लाइंस हैं उनको अगेन हम ट्रिम एंटिटी से ट्रिम कर लेते हैं। अब ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पे भी 8 मिलीमीटर डिफाइन है, तो इसलिए ये रेड हो गया है। इसको एज इट इज रहने दे, अभी ये ठीक हो जाता है। इसको जस्ट हम फिलिट कर लेते हैं। तो फिलिट अगर हम देखते हैं तो 4 मिलीमीटर के हमने फिलिट्स देनी है इन लाइंस को। क्लिक ओके, और अगेन हमने फिलिट देना है इन लाइंस को। क्लिक ओके, तो ये हम देख सकते हैं हमारे पास ये ठीक हो चुका है, क्योंकि ये हमारे पास एडिशनल वरना ओवर डिफाइंड स्केच हो गया हुआ था। ओके, तो ये हमारे पास जो है वो स्केच इस टाइम कंप्लीट हो गया। ये भी थोड़ी सी लाइंस हैं, इनको बेशक ट्रिम कर दें तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं और इसको देखते हैं एक्सट्रूजन कट किस तरह क्रिएट करना है। इसमें भी थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, तो जरा इसको देखते जाएं किस तरह हम इसको एक्सट्रूजन कट क्रिएट कर सकते हैं। अब ये सारे के सारे कॉन्टूर्स जो है ये आप सिलेक्ट कर लें। ओके, अब इसको मैंने किस तरह से एक्सट्रूजन कट देना है, तो यहां पे मैं देख सकता हूं इसको। सबसे पहले तो अपनी मर्जी से कुछ ऑफसेट डिस्टेंस दे दें कि इस पॉइंट से मैं इसको स्टार्ट लेता हूं। ठीक है, उसके बाद मैंने राइट प्लेन से 10 मिलीमीटर तक इसको एक्सट्रूजन कट देना है। तो यहां पे हम दे सकते हैं ऑफसेट फ्रॉम सरफेस सिलेक्ट करें। ठीक है, तो ऑफसेट फ्रॉम सरफेस में हम सिलेक्ट कर लेंगे राइट प्लेन और कितने डिस्टेंस 10 मिलीमीटर डिस्टेंस तक मैंने इसको कट देना है। ठीक है, इसको दोबारा जरा देख लें, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर लेता हूं। बेसिकली राइट प्लेन में मेरा स्केच है, अब मैंने एक्सट्रूजन कट देना है। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं सबसे पहले तो मैंने सिलेक्ट किया फ्रॉम स्केच प्लेन नहीं, यानी इस प्लेन से एक्सट्रूजन कट स्टार्ट नहीं होगी, एट एन ऑफसेट डिस्टेंस पे स्टार्ट होगी। कितने ऑफसेट डिस्टेंस पे? 50 आ जाए यहां पे। तो ये जस्ट अज्यूम करेगा कि मेरा स्केच जो है वो इस पॉइंट पे है, 50 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस पे है मेरा स्केच मेरे ओरिजिनल प्लेन से। यहां से ये एक्सट्रूजन कट देना स्टार्ट होगा और कहां तक देना है? एंड कंडीशन मैंने दी है ऑफसेट फ्रॉम सरफेस। ऑफसेट फ्रॉम सरफेस मतलब सरफेस मैंने सिलेक्ट की अपनी राइट प्लेन की, तो राइट प्लेन से कुछ ऑफसेट डिस्टेंस तक इसको एक्सट्रूजन कट देना है। कितने ऑफसेट डिस्टेंस तक? 10 तक। ये देख सकते हैं, ये मैं बढ़ा रहा हूं तो ये अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे आपने 10 यहां पे स्पेसिफाई करना है, तो ये वाला डिस्टेंस मेरा 10 हो जाएगा। क्लिक ओके करेंगे तो ये हम देख सकते हैं मेरा यहां पे एक्सट्रूजन कट क्रिएट हो गया। अगेन इसी स्केच को सिलेक्ट करते हैं और बाकी की जो हमारे पास एक्सट्रूजन कट्स हैं उनको क्रिएट करते हैं। एक्सट्रूजन कट और यहां पे रिक्वायर्ड कॉन्टूर ये वाला सिलेक्ट करेंगे। इसको तो मैंने थ्रू ऑल बोथ सिलेक्ट करना है। क्लिक ओके। ओके, नेक्स्ट मैंने यहां पे इस कॉन्टूर के अकॉर्डिंग मैंने क्रिएट करनी है अपने सरफेस को। तो उसके लिए मैं यहां पे ये वाला प्लेन सिलेक्ट करता हूं और स्केच में जाता हूं। यहां पे जस्ट कन्वर्ट एंटिटीज को यूज करते हुए इन लाइंस को मैंने कन्वर्ट कर देना। इसी स्केच को मैं दोबारा से कन्वर्ट कर लेता हूं। सॉरी, ये वाला स्केच नहीं है। क्लिक ओके। ओके, ये वाला स्केच मेरा डिफाइन हो गया। एडिशनल लाइंस बेशक आप ट्रिम कर दें ताकि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास यही वाला स्केच रह जाए। फीचर्स एक्सट्रूडेड कट, और इसको अगर हम ड्राइंग में देखते हैं तो 6 मिलीमीटर हमने यहां पे इसको एक्सट्रूजन कट दे देना है। क्लिक ओके, तो ये हम देख सकते हैं हमारा जो ये वाला स्केच है वो
डिफाइन। ओके, इसी चीज को हमने दूसरी तरफ भी लेके आना है, तो डायरेक्टली हम मिरर करते हैं। तो यहाँ पे प्लेन हम सिलेक्ट करेंगे, राइट प्लेन के अबाउट मैंने मिरर करना है, मिरर को प्रेस करते हैं और ये वाले सारे के सारे जो फीचर्स अभी ड्रॉ किए हैं इन सारों को सिलेक्ट कर लें। सर्कल को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। ये वाला एक्सट्रूजन कट, क्लिक ओके। तो यही चीज हमारे पास दूसरी तरफ भी क्रिएट हो गई है। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे स्लॉट्स क्रिएट करनी है, वो जरा देख लें किस तरह क्रिएट करेंगे। यहाँ पे स्लॉट्स क्रिएट करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करते हैं जिसको कंस्ट्रक्शन लाइन के साथ रिप्लेस करते हैं। स्मार्ट डायमेंशन 76 मिलीमीटर मेरे पास इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम 3 पॉइंट आर्क स्लॉट सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट और एग्जैक्टली इस पॉइंट पे लाके हम एक आर्क क्रिएट करते हैं। रिक्वायर्ड डायमेंशन इनकी दे देते हैं। तो ये वाला जो सेंटर लाइंस कुछ ड्रॉ कर लेते हैं ताकि इसका एंगल भी दे दें, ये वाला प्लस ये वाला, और उसके बाद हम इसको रिक्वायर्ड एंगल दे देते हैं। रिक्वायर्ड एंगल इज 60 डिग्री एंड रिक्वायर्ड रेडियस इज 7 मिलीमीटर। और अभी भी ये फुली डिफाइन नहीं है, तो एक रिलेशन हम देंगे इस पॉइंट का, कंट्रोल प्रेस करना है, ओरिजिन का मेक हॉरिजॉन्टल। ये मेरे पास इस टाइम फुली डिफाइन इसको और इसको कोइंसाइड करके हम फुली डिफाइन कर देंगे। ओके, ये मेरे पास फुली डिफाइन हो गई है। यही चीज मैंने दूसरी तरफ भी लेके आनी है, लेकिन पहले हम एक्सट्रूजन कट कर लेते हैं। फीचर्स, एक्सट्रूजन कट और थ्रू ऑल एंड कंडीशन यूज करते हुए एक्सट्रूजन कट देते हैं। अगेन राइट प्लेन, मिरर, क्लिक ओके। तो यही चीज मेरे पास दूसरी तरफ भी आ गई। ओके, पार्ट हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है, सिर्फ हमने कुछ फिलेट्स और चैम्फर करने हैं। तो पहले हम चैम्फर कर देते हैं। तो यहां पे अगर हम देखते हैं तो 1/45 के मेरे पास ये वाले एजेस हैं और प्लस ये वाले एजेस और सिमिलरली ये वाले एजेस। क्लिक ओके। और कुछ मेरे पास फिलेट्स हैं, जिस तरह 2 मिलीमीटर मेरे पास ये वाले एजेस फिलेट हैं। क्लिक ओके। और अगेन फिलेट में जाएंगे और 1.5 मिलीमीटर मेरे पास ये वाले एजेस फिलेट है। ये वाले, सॉरी ये अंदर वाले नहीं, ये वाले और ये वाले। इसी तरह यही चीज हम दूसरी तरफ भी देते हैं। ये वाले और ये वाले हमारे पास रिक्वायर्ड एजेस फिलेट करने हैं। तो ये हमारे पास जो है वो यस रिक्वायर्ड फिलेट हो गए हैं। जस्ट मेक श्योर कि ये वाला एज हमारे पास सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। ओके, ये हमारे पास रिक्वायर्ड फिलेट्स हो गए। क्लिक ओके करेंगे तो ये हम देख सकते हैं हमारा जो पार्ट है वो इस टाइम कंप्लीट हो गया। इसको फाइनली अपेयरेंस दे देते हैं, स्टील की मैं अपेयरेंस दे दूंगा। स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए अगर कोई क्वेश्चन आपका तो इसी वीडियो को कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।